पता है सर, सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो, बिल्कुल एकदम जो जेई और नीट में आने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चा उधर बात कर रहा है, बच्चा उधर लगा हुआ है। मतलब आजकल के बच्चों में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उन बच्चों को कोई मतलब ही नहीं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसको टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपस में लगे पड़े हैं। आप उसको कोई फीलिंग है ही नहीं। मतलब कहते हैं ना, कॉमन सेंस होना। कोविड के टाइम से जो ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, सबसे ज्यादा कोविड से पहले बहुत अच्छे बच्चे कंसंट्रेट होकर पढ़ते थे। आज आप कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ा लो, आप चिल्ला चिल्ला करके बच्चों को बोलो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, कोई मतलब नहीं है, हमें तो बात करना है। पता नहीं वो क्या था उस आदत जो लग गया बच्चों ना को। कोविड वाला कि आराम से बेड पे लेटे हुए कर रहे हैं, तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि ऑनलाइन ही क्लास हो तो वो ज्यादा सही है, बेड पे बैठे हुए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से कर रहे हैं, लेकिन ये चल रहा है। आरामदायक, ये वही आरामदायक दिक्कत है पढ़ाई ना। नहीं होती ना। पढ़ाई आपको आरामदायक यदि सोच रहे हो पढ़ाई करना, तो मैं तो सिंपल कहूंगा, गार्जियन को कहूंगा कि भाई आपका बच्चा यदि आरामदायक मोबाइल लगा करके पढ़ाई कर रहा है, तो आप छुड़वा दो पढ़ाई को, अब वो सोचिए ना, पढ़ाई नहीं होगा। हम लोग एज अ टीचर जब पढ़ाना होता है क्लास में, तो हम लोग वो टॉपिक देख के आते हैं कि क्या पढ़ाना है, हम लोग उसके आप पढ़ाई करके आते हैं कि बच्चे को कुछ गलत ना बता दें, कुछ गलत ना इंफॉर्मेशन दे दे, तो वो हम लोग रेगुलर आज भी बेसिस यदि पे। 8 घंटा 10 घंटे का क्लास लेना होता है, तो कम से कम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना पड़ता है कि भाई सामने यदि हो। खास करके अभी आप यदि ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में तो और भी आपको पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेक्चर हर कोई देखता है, तो हमें प्रिपरेशन करके आना पड़ता है। लेकिन इन बच्चों को तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, इन बच्चों को कुछ समझ आता है नहीं आता है, क्या होता है पता नहीं यार। कैसे इस चीज का सॉल्यूशन यदि है आप लोगों के पास, आप लोग यदि हमारा वीडियो देख रहे हो, कुछ बड़े बड़े टीचर्स भी यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं, है कोई सॉल्यूशन, तो प्लीज थोड़ा सा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप लोग सॉल्यूशन को निकालो। हम लोग सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। आप भी टीचर हो, मैं तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के टीचर से, बड़े बड़े टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम हमारे साथ ही नहीं होता होगा, आपके साथ भी होता होगा। आप भी कृपया करके, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इन सॉल्यूशन का समाधान कीजिए, क्योंकि बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं। हम टीचर हैं, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा। इस तरह से चाहेंगे सिलेक्शन हो जाए बच्चों का जेई और नीट में, नहीं होगा सिलेक्शन। जो हाल है बच्चों का, कंसंट्रेशन का जो हाल है, जो पढ़ाई का लेवल गिर चुका है, सेल्फ स्टडी जीरो है। वही चीज है ना, अगर ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज है, ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाई है, लेकिन उसका गलत गलत उपयोग हो रहा है। तो मैं तमाम बड़े बड़े टीचर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तमाम गार्जियन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया करके इसका सॉल्यूशन निकालो। सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलता है ना। अगर लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दें, वही बच्चा करके एग्जाम दे देगा, पास हो जाएगा, लेकिन आगे का क्या होगा उसके साथ? आगे अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं हुआ तो वो कुछ कर पाएगा नहीं, नहीं कोई आज, अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। अरे आपको आपको तो इतना इतना भी सोचना चाहिए कि आज किसी का जॉब फिक्स नहीं है। किसका जॉब फिक्स है? किसी का नहीं है। अब आप इनफैक्ट सोचो, बिजनेसमैन। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ थे, उनका जॉब फिक्स नहीं है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? हम आप तो कुछ भी नहीं है। आपको आज का जनरेशन ऐसा है कि इंडिया के अंदर तो आईटी सेक्टर खत्म हो चुका है। इस चीज का एहसास आप लोगों को होगा कि इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर खत्म हो चुका है, जीरो हो चुका है। आपको रिवॉल्यूशन अब आ गया, अब आपको रिवॉल्यूशन का टाइम है। आपको एआई सीखना पड़ेगा, आपको एआई से प्यार करना पड़ेगा। जो बेसिक हम इंडियंस करते थे, जो बेसिक काम हम लोग करते थे, वो सब एआई ने ले लिया, तो काम भी एआई ही देगा। आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा, आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए, थोड़ा सा आपको साइबर एडवांस आना सिक्योरिटी चाहिए आना बस। चाहिए, आपको एडवांस लेवल पे कोडिंग आना चाहिए। वो नहीं आएगा तो कहीं का नहीं रहोगे आप लोग। आपको तो ये भी सोचना पड़ेगा, इंडिया में पढ़ाई का लेवल काफी काफी गिर बहुत चुका है। बहुत बहुत कम है, लिटरेसी टीचर रेट कितना बहुत भी, कम है। कोई भी टीचर क्या करेगा आपको? कोई भी टीचर आपको कंसेप्ट सिखाएगा, प्रैक्टिकल कराएगा, दिखाएगा। भाई कंसंट्रेट तो आपको करना पड़ेगा। आप खुद ही कंसंट्रेट नहीं हो, आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो, बात स्टार्ट है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, एक क्लास में 50 बच्चे 60 बच्चे 30 बच्चे बैठे हुए हैं। अब सब उस पे एक क्लास बार में सब कंसंट्रेशन पे नहीं हो एक साथ सकता नहीं ना। हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम बच्चे पे ध्यान देंगे तो पढ़ाई पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बच्चे अब पे नहीं। इस चीज को समझने का मतलब ही नहीं है बच्चों को। ये सबसे बड़ा समस्या हो चुका है अब इंडिया इंडिया के अंदर खास करके।
वही आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टीचर्स इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा कर लें, जिससे कि हमारा फ्यूचर ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सर का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा या हमारा अच्छा हो जाएगा, आप लोग का अच्छा होगा। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इंडिया के फ्यूचर हो, आप ये सोचो। हम इंडियन से पहले पहले इंडिया है ना, हम इंडियंस है ना, हमें पहले इंडिया का फ्यूचर देखना पड़ेगा। और इंडिया का फ्यूचर कौन है? आप लोग हो, 11th वाले, 10th वाले, 12th वाले, 11th वाले। आप लोग अभी इंडिया का फ्यूचर हो। आप जिस तरह से आगे बढ़ोगे, हमारा इंडियन इकोनॉमी भी उस तरह से आगे बढ़ेगा, हमारा इंडिया भी उस तरह से ग्रोथ करेगा, हमारा इंडिया का भी उस तरह से डेवलपमेंट उतना होगा। कंट्रीब्यूशन होगा, पैसे का आप कंट्रीब्यूशन, आप ही एम्प्लॉयमेंट यदि लेवल। पीछे हो जाते हो, आप ही वही है। यदि पीछे हो जाते हो, आप ही यदि बेकार होते, बर्बाद हो रहे हो, तो फिर इंडिया का क्या होगा? इंडिया का क्या होगा? सोच के देखो। जैसे आप देखते होंगे कि कोई इंजीनियरिंग कर रखा है लेकिन वो भैंस चरा रहा है, तो वो भी एक अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर ही आएगा। अगर जो आपने कर रखा है इंजीनियरिंग, तो आप इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं, कोई उस पोस्ट पे है तो सही है, वो एम्प्लॉयमेंट है। बट अगर आप वहीं पे दूसरी चीजें कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल नॉलेज नहीं है जितना आना चाहिए था। तो ये सब सारी बातें हैं। तो उसके लिए आपको तो प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, कम से कम 12-12, 13-13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप वो लेवल अचीव कर पाएंगे। आपका भी कुछ ड्रीम होगा, एम होगा, गोल होगा जो आप अचीव करना चाहते होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कि घर में बैठे हुए फोन में वीडियो चला लिए, लेक्चर चला लिए, लेटे हुए हैं और आपका निकल जाएगा XYZ, जो कुछ भी एम हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको बैठना पड़ेगा कॉपी पेन लेके और प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो हम लोग आज के लिए एक पल के लिए आप लोग एक पल के लिए थोड़ा सा सोच के देखो, अपने माँ अपने बाप को भी तो देखो, अपने फादर को देखो, अपने मदर को देखो, कितना मेहनत करते हैं। ये सोचकर करे मेरा बेटा IIT का प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कॉमर्स में तो CA का प्रिपरेशन कर रहा है, कर क्या रहा है? लाइब्रेरी में बैठा है मोबाइल लेकर के, क्या देख रहे हैं वहां पे? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं। भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख करके आपका नीट और JEE हो जाए तो सब बच्चे तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देख ले, है ना? तो आप सोचो, माँ बाप का अभी यदि आप 12th में हो, कल को आप JEE दोगे तो आप 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के हो चुके हो। स्कूल में 14 लाख रुपए आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फूक चुके हैं। यहाँ पे और अब आप सोच रहे हो यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और सोच रहे हो कि और भाई यदि आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो 20 लाख रुपया और दे दो, यदि आप नीट वाले हो तो 1 करोड़ रुपया दे दो, तो चूस लो अपने गार्जियन को। अब देखो आपको अपने गार्जियन को चूसना है या अपने आप को डेवलप करना है? ये भी तो कॉमन सेंस से सोचो कि माँ बाप कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? हर कोई अंबानी अडानी नहीं है ना, आप सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। आप सोच के देखो ना क्या कर रहे हो, कहाँ हो, आपका फ्यूचर कहाँ है, क्या सोच है, पता ही नहीं है। सीधी सी बात कहने का मतलब है ना कि अगर आपको जो स्ट्रीम अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है कि आपको ये करना चाहिए, आप उसमें अच्छे कर सकते हैं, तो वो करिए ना। अब ऐसा नहीं है कि आप सबको देख रहे हैं कि अच्छा ये IIT कर रहा है हम भी कर लेते हैं, ये JEE कर रहा है, ये नीट कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना, ये CA कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, नहीं। वो आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज करना है, और आपको ये गोल डेफिनेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये किस लिए करना है, मम्मी पापा के लिए करना है, अपने लिए करना है। ऑफकोर्स ये सीधी सी बात है, आप अपने लिए कर रहे हैं या मम्मी पापा के लिए? मम्मी पापा इतना बड़ा कि आपको अगर उनके लिए अभी कुछ नहीं करिएगा तो बाद में जाके क्या होगा? वो दूसरे को देखेंगे, दूसरे की तारीफ करेंगे, अरे मेरा बेटा ये कर लिया, मेरा बेटा वो कर लिया। अगर आप अभी से ही कुछ करेंगे तो आपकी भी तारीफ करेंगे, नहीं तो आपके सामने आते होंगे, बोलते होंगे कि अरे फलना का बेटा ये कर लिया, ऐसा कर लिया है, यहाँ पे है उसका पोस्टिंग। तो ये सब सारी चीजें, तो आप सोचते होंगे कि मम्मी पापा तो खाली उसी की तारीफ करते रहते, तो आप भी कुछ ऐसा करिए जो आपके मम्मी पापा तारीफ करेंगे। आप भी कुछ करिएगा तभी तो। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप घर में बैठ के आराम कर रहे हैं तो दूसरे के यहाँ जाके कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा तो घर में आराम कर रहा है, ये तारीफ की बातें हुई? नहीं। कुछ बच्चों का ऐसा भी है, सर न्यूमेरिकल्स तो बनाना चाहते हैं, बनता ही नहीं है। भाई एक दिन में बन जाएगा क्या? वो याद है ना आप लोगों को, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, सिल पर क्या था वो, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, है ना? तो भाई मेहनत करने से होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। आप एक बार सोचेंगे हमने थ्योरी पढ़ लिया, अरे सारा एच वर्मा को सॉल्व कर देंगे, सारा यूरोडो को सॉल्व कर देंगे, सारा प्रदीप को बना लेंगे, सारा SLR को बना लेंगे, नहीं बनेगा ना बेटा एक दिन में।
और बात ये भी तो है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी अपने ऊपर जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनसे सोच के देखो, एक MS चौहान को उन्होंने 5 बार 7 बार 10 बार बनाया है, तब जाकर के एक बार में टिक हो रहा है। एक HC वर्मा को उन्होंने 5 बार 7 बार 10 बार बनाया है। एक यूरोडो को, एक DC पांडे सर के बुक को पता नहीं कई बार बना चुका है। आप तो एक बार नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो आपसे HC वर्मा सर का बुक बन जाएगा, आप सोच रहे हो DC पांडे सर का बुक बन जाएगा, आप सोच रहे हो SL अरोड़ा सर का बुक बन जाएगा। कहां से बनेगा बेटा, कहां से बनेगा? सेम डे रिवीजन नहीं करते ना। अब जैसे हम लोग क्लास में आज कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो वो सेम चीज जाके देखना नहीं है ना, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद मैं तो कुछ बच्चों को देखा हूं कि नोटबुक आज बंद हुआ, एक लेक्चर खत्म, नोटबुक बंद हुआ, अब वो नोटबुक कल यही क्लास के अंदर वही नोटबुक वहीं से खुल रहा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आपको सेम डे जाके वो चीज रिवीजन करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, चाहे आप 2 बनाइए लेकिन बनाइए सेम डे। अगर वो नेक्स्ट करते रहेगा तो आपके पास पहले बैकलॉग तो बहुत सारे हो जाएंगे, ऊपर से लेक्चर्स के बैकलॉग, ऊपर से कॉन्सेप्ट के और ऊपर से क्वेश्चंस के, तो सोचिए कितने सारे हो जाएंगे। तब आएंगे माथा पे हाथ रखेंगे, हाँ। अरे सर ये नहीं हुआ, तो बैकलॉग हो रखा है भाई, बैकलॉग हो रखा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद का लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो, आप खुद का लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो ना, यदि आपका बैकलॉग है ना। अगर आप सब दिन यदि रिवीजन करते रहे तो बैकलॉग तो 0 है फिर आपका। और सब सर अपनी जगह पे अच्छा पढ़ाते हैं, आप जो आते हैं मेरे पास या सर के पास कि सर वो वहां पर रहते तो ऐसा हो गया, अरे आपकी भी तो गलती है, आप बैकलॉग जो करे जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कहां गया? वो अगर आप सेम डे रिवीजन करेंगे तो फिर आपको ये सर चाहे मैं समझ क्यों नहीं आएगा? दुनिया का कोई भी टीचर यदि आपके सामने खड़ा होकर के कोई है पढ़ा रहा है, एक चीज तो क्लियर है ना, आपसे ज्यादा नॉलेज है, इतना तो क्लियर है ना, आपको गलत नॉलेज तो देगा नहीं। हाँ, कुछ होते हैं काफी एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा सा ही पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये हो जाता है कि थोड़ा सा उनके पास एक्सपीरियंस कम है तो थोड़ा सा आपको नॉलेज तो उतना ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाता है, यही ना। हम लोग भी स्टार्टिंग में जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो होता प्रॉब्लम, अब क्या धीरे धीरे आज 15 साल 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है, पता है, एक टॉपिक याद हो चुका है कि हमें इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक, ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक, सीक्वेंस याद है, पता है उसको किस लेवल पे ले जाना, मेंस लेवल पे ले जाना, एडवांस लेवल पे ले जाना, बोर्ड लेवल पे रखना, कहाँ रखना। हाँ भाई, बच्चा कितना कैच कर रहा है उस हिसाब से, इस तरह से आप कैच कर रहे हो, वो आइडिया हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूं अदर टीचर खराब, ऐसा नहीं है। हर टीचर अपने आप में द बेस्ट देना चाहता है, हर टीचर, उसका गोल होता है कि मैं कितना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन सिर्फ आपके टाइम पे नहीं है, हम लोगों का भी रिवॉल्यूशन है। आज इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से यदि मैं थोड़ा कम पढ़ा लूं, अदर टीचर थोड़ा और ज्यादा बेस्ट पढ़ा ले, तो उसको देखेंगे, मुझे क्यों देखेंगे? तो मैं भी तो यही चाहूंगा ना कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूं, कितना बेस्ट हो सकता है। तो जब हम टीचर में रिवॉल्यूशन है, जब हम टीचर अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप बच्चे क्यों नहीं? आप बच्चे कब अपग्रेड करोगे अपने आप को? हमें भी तो हर बार देखना होता है कि बच्चे किस तरह के आ रहे हैं हमारे पास, उस तरह से हमें वो पीपीटी नॉलेज अलग अलग तरीके से कि कैसे कौन सा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो इस बच्चे के जो डल है और उस बच्चे के दिमाग में कैसे आएगा। अब डल है तो हमें तो उस तरह से उसे समझाना होगा ना, उस तरह से एग्जाम्पल देना होगा। तो हम लोग को भी हर बार कुछ ना कुछ नया करने का सोचना होता है। तो जब हम लोग कर सकते हैं इतना एज होने के बाद या इतने सारे एक्सपीरियंस कुछ भी होने के बाद, तब भी हमें उस बच्चे को लेके चलना होता है, चाहे वो सिंगल बच्चा क्यों ना हो या पूरा ग्रुप का बच्चा क्यों ना हो। तो हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। आप तो सिंगल है, आपको कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं कि घर में झाड़ू पोछा कमा के देना है, पैसे करने हैं, घर चलाना है, तब जाके आपको ऐसी कुछ करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई, कोचिंग आना है, फिर जाके सेल्फ स्टडी करना है, फिर खाना खाना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको घर चलाना है, मम्मी को पैसे देने हैं, पापा को पैसे देने हैं या घर का कोई काम करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, घर देखना है, ये देखना है, वो देखना है, और तब जाके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग के पास तो कुछ भी नहीं है, तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सीधी सी अल्टीमेटली एक ही बात कहने का मतलब है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हम लोग जानवर थोड़ी ना कि कुछ नहीं कर सकते, इंसान है, तो हम लोग जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, वो अंदर से विलिंग पावर लानी पड़ेगी, तब जाके आप कर पाएंगे। कहने का मतलब एक ही है कि मेहनत कीजिए,
मेहनत करने से मत डरिए, अपने आप को जितना ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को हमेशा अपग्रेड करने का आदत डालिए, क्योंकि यही अपग्रेडेशन का आदत आपको फ्यूचर ले जाएगा। कल आपको आज मैच के वर्मा आज आप लोगों को आगाह कर दे रहा हूं, आज से 10 साल बाद का लाइफ बहुत खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि एआई का रिवॉल्यूशन जो है ना इतना तेजी से हो रहा है कि आप एज्यूम नहीं कर पाओगे उस चीज को, आप उस चीज को कैच नहीं कर पाओगे उस टाइम उस ड्यूरेशन पे। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, चाहे आप आज कर लो चाहे आप 10 साल बाद करो, करना तो पड़ेगा आपको करना तो पड़ेगा। तो क्यों ना आज कर ले, ताकि जो एआई ने हमारा नौकरी लिया है उस एआई को सीख करके ही हम उससे बेटर पोजीशन पे चले जाएं, देखिए, एक होता है टाइम के साथ बदलना और एक टाइम जो होता है वो बदल देता है। तो आप अगर टाइम के साथ बदल जाएंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन टाइम आपको बदल देगा तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए टाइम के साथ बदल जाइए, वो आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन अगर टाइम बदलना चालू किया तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपने आप पे थोड़ा मेहनत करिए। ये जो इधर उधर चैटिंग ये सब सारी चीजें फिजूल की बातें हैं। आपको सिर्फ कहां पे, तो गोल पे ध्यान देना कि आपको करना क्या है। अगर वो डेफिनेट हो गया, आप उसके लिए मेहनत करना चालू कर दिए, तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। आप लोग सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इतना तो मेहनत कर रहा हूं, नहीं, आपको जो सही डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए तो वो तो आप कर ही नहीं रहे। अगर वही मेहनत अगर सही डायरेक्शन में करिएगा आप, तो आपको तो रिजल्ट ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो वो बात है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलो ठीक है, होप आप लोग इसको देखोगे, इस पे अमल करोगे। ठीक है, थोड़ा सा अमल कीजिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, किसी अदर की भलाई के लिए नहीं। अरे आप कमाओगे तो पैसा हमें थोड़ी दोगे। बस एक ही लोभ है आप लोगों से कि आप लोग यदि अभी से सुधर जाते हो, अभी से अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो, कल को आप इंडिया के फ्यूचर हो यार, आप इंडिया के फ्यूचर हो, आप इंडिया को ले जा सकते हो एक लेवल पे। हमने अपना नीश को चूज कर लिया, हमें आपको अपग्रेड करना, हमें आपको पढ़ाना है, लेकिन आप अपने आप साथ तो दो मेरा, बिना साथ दिए कैसे हो जाएगा। हम आपके साथ कदम पे कदम मिला के चलने को तैयार हैं, आपको भी तो चलना पड़ेगा। पता चले मैं चल के आगे बढ़ गया, आप पीछे ही छूटे हुए हो। जिन बच्चों का बैकलॉग है वो तो यही है ना कि हम चल के तो आगे बढ़ गए, आप तो पीछे छूट गए। आपका तो बैकलॉग ही है ना, उसको कवर कीजिए। आपको डबल मेहनत करने की जरूरत है, कीजिए। ठीक है, यदि कोई डाउट होता है तो फ्रीक्वेंटली होकर के एडुजायर्स के चैनल पे आना है और उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और कोई सॉल्यूशन होता है तो मैं अपने टीम मेंबर को बोल देता हूं कि आपको टेलीग्राम का या आपको इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक वो दे देंगे। उस लिंक पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप बच्चे जब तक प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, हम टीचर सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे। ठीक है, हर एक बच्चे का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। आपका हो सकता है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, एक बच्चे का हो सकता है जो वो डल है, ज्यादा कैचिंग पावर नहीं है, एक बच्चा हो सकता है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, अलग अलग बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे हम टीचर्स हैं, हम लोग को होता है कि उतना अपग्रेड नहीं करेंगे बच्चे के साथ तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो उसी तरह है कि आपको भी अलग अलग चीजें अपग्रेड अपने करना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। तो सीधा अल्टीमेटली यही बात है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, व्हाट्सएप का हो जाएगा, इंस्टा का हो जाएगा, कुछ जहां भी मन करे वहां डाउट पूछिए। हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं क्वेरी डाउट्स के लिए। तो थैंक यू, बाकी बाय बाय। बाय बाय।